डियर स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स में कलर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स अगर कलर प्रॉपर्टी रखता है तो उसके पीछे क्या रीजंस है, कौन सा कलर रखेगा, नहीं रखेगा, और वो उस जो है कौन सा कलर रखेगा नहीं रखेगा उसको समझाने के लिए हम यहाँ पर जो है कलर प्रॉपर्टी को समझाने के लिए डिटेल्स तो जो है बीएससी पार्ट 3 में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ उसका जनरल आइडिया हम यहाँ पर बीएससी पार्ट 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में पढ़ रहे हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कलर प्रॉपर्टी के लिए दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर या इम्पॉर्टेंट कारण जो है यहाँ पर जिनकी वजह से उनमें कलर प्रॉपर्टी है या नहीं है, वो होते हैं नंबर फर्स्ट डी ट्रांजिशंस। बहुत से कॉम्प्लेक्सों के अंदर डी ट्रांजिशंस होता है और उस डी ट्रांजिशन की वजह से वो कलर प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो उसका कारण है वो है चार्ज ट्रांसफ़र, आवेश स्थानांतरण। बहुत से कॉम्प्लेक्सों में जो है एक अणु से दूसरे अणु में की आणविक कक्षकों में जो है चार्ज ट्रांसफ़र होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है, उसकी वजह से कलर प्रॉपर्टी वो शो करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से बच्चों क्लियर कर देता हूँ कि जिन कॉम्प्लेक्सेज के अंदर डी ट्रांजिशंस होगा उनमें चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, और जिन कॉम्प्लेक्सेज के अंदर चार्ज ट्रांसफ़र होगा वहाँ डी ट्रांजिशन नहीं होगा। ये दोनों जो फिनोमिना है या दोनों जो घटना है वो अलग अलग है। इसलिए है कि डी ट्रांजिशन उन्हीं कॉम्प्लेक्स के अंदर मिलेगा जिनमें डी कक्षक में, चाहे वो 3D हो, चाहे वो 4D हो, चाहे 5D हो, ट्रांजिशन मेटल की कॉम्प्लेक्स में, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और आवेश जो ट्रांसफ़र है वो केवल उन कॉम्प्लेक्सेज के अंदर या उन कंपाउंड्स के अंदर होगा जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड उपस्थित नहीं है। तो हम इस चीज़ को समझने के लिए आपके बीएससी पार्ट 2 में एक एग्जाम्पल है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, TiH2O का होल 6+2 कॉम्प्लेक्स। इस T जिसमें कि डी ट्रांजिशन होता है, इस डी ट्रांजिशन की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है पर्पल कलर रिप्रेजेंट करता है या कलर प्रॉपर्टी रखता है या कलर्ड होता है। तो देखिए, इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखें, इसमें ध्यान से देखें तो TiH2O का होल 6+2 कॉम्प्लेक्स के अंदर जो Ti है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था। जब हम Ti+3 का ऑक्सी जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो इसमें 3D1 4s0 4p0 विन्यास होता है। इट मीन्स 3D में एक इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि इस कॉम्प्लेक्स में Ti+3 के साथ जो है 6 वीक लिगेंड H2O लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब जब 6 H2O लिगेंड जुड़े हैं तो 6 इसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं। अब 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं तो इस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की है। तो ऐसी स्थिति में इस कॉम्प्लेक्स में डी ट्रांजिशन कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा आउटलाइन में आप समझ लीजिए, जो कि CFT थ्योरी आगे जाकर के आपको 3rd ईयर में एक्सप्लेन करेगी। देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में जो 3D कक्षक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है टाइटेनियम की में, टाइटेनियम +3 की में, तो इस टाइटेनियम +3 से जैसे ही H2O लिगेंड यहाँ पर जुड़ेगा तो होगा क्या, इस टाइटेनियम +3 से जैसे ही 6 H2O लिगेंड ऑक्टाइड जो कि ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर में जुड़ेगा तो ये जो 3D कक्षक है जो कि 5D कक्षक है, इस D कक्षक का विभाजन यहाँ पर हो जाएगा, स्प्लाइटिंग हो जाएगा। जब इस D कक्षक का यहाँ पर विभाजन होगा तो इसमें 2 सेट बनेंगे, T2G और EG। T2G मीन्स ट्रिपल डीजनरेट सेट। 3 जो D कक्षक है वो जिनकी ऊर्जा यहाँ पर समान होगी, dxy, dyz और dxz। और 2D कक्षक जो है dx² 2y² dz², उनकी ऊर्जा जो है अलग होगी। तो 2 सेट बने, मतलब 2 की जिसको एक को T2G कहा है, एक को EG। इट मीन्स जैसे ही Ti+3 से यहाँ पर H2O लिगेंड जुड़ता है तो T2G जो कक्षक है उस T2G कक्षक की ऊर्जा घट जाती है एवरेज एनर्जी से, और EG कक्षक की ऊर्जा यहाँ पर बढ़ जाती है। और ये जो T2G EG के मध्य में जो डेल O का मान है, क्रिस्टल फील्ड जो है स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लाइटिंग एनर्जी का मान है, वो 4 × 10⁻12 वर्ग है या 500 नैनोमीटर वेवलेंथ है। तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स को हम
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर या कलरीमीटर के अंदर रखते हैं, तो क्या होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, और एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करने के परिणाम स्वरूप इस कॉम्प्लेक्स का T2G से इलेक्ट्रॉन Eg में चला जाएगा। यहाँ इस डायग्राम में दिखाया गया है, पूरा डायग्राम नोट्स में दिखाया गया है। देखिए Ti+3 आयन की जो है ये जो पांचों डी कक्षक है बिल्कुल समान, इसको बोलते हैं डीजनरेट सेट है। और जैसे ही इस Ti+3 से H2O कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता है तो इसके दो सेट बने यहाँ पर T2G और Eg। नीचे वाला जो है T2G, ऊपर वाला Eg है यहाँ पर। अब क्या होगा, T2G में क्योंकि इसकी लोअर एनर्जी है तो T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ गया। जैसे इस कॉम्प्लेक्स को मैंने अभी बताया कि अपन जो है इस कॉम्प्लेक्स को कलरीमीटर के अंदर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जैसे ही रखेंगे आप, तो या इसमें तो ये एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, तो T2G का इलेक्ट्रॉन Eg कक्षक में चला जाएगा। T2G का जैसा ही डायग्राम में दिखाया गया, और ये T2G से Eg में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसी को बोलते हैं यहाँ पर डी ट्रांजिशंस। देखिए ये T2G भी 3D कक्षक में ही है और Eg भी है, लेकिन T2G की एनर्जी लोअर है, Eg की यहाँ पर हायर है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब लोअर से हायर में जाता है तो वो एनर्जी का अवशोषण करता है, और इस अवशोषण की वजह से ये कॉम्प्लेक्स जो है कलर प्रॉपर्टी दर्शाता है, और इसी को हम बोलते हैं डी ट्रांजिशंस। और ये जो कॉम्प्लेक्स है बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग इसमें दिखा है, पर्पल कलर का यहाँ पर होता है। तो TiH2 का होल 6+3 कॉम्प्लेक्स जिसमें कि डी ट्रांजिशन है, और इस डी ट्रांजिशन की वजह से लोअर एनर्जी से लेवल से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है कक्षक 6 में यहाँ पर। इसकी वजह से ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस कलर इसकी वजह से कलर ये रिप्रेजेंट कर रहा है या कलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है और इसकी वजह से हमें एक स्पेक्ट्रा मिलता है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एनर्जी का एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी को ग्रहण कर रहा है यहाँ पर। तो इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिला, और किसकी वजह से मिला? डी ट्रांजिशन की वजह से। इसलिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के अंदर हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में कलर प्रॉपर्टी के लिए डी ट्रांजिशन रेस्पॉन्स है, या डी ट्रांजिशन की सहायता से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अब ये T2G यहाँ पर क्या गैप होगा, इनका गैप ज़्यादा होगा कम होगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, और इसी का अकॉर्डिंग लैम्डा के तरफ वेवलेंथ के मानेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अलग अलग कलर होंगे यहाँ पर। तो ये जो T2G का जो गैप है वो ज़्यादा होगा या कम होगा, ये दैट इज़ डिपेंड ऑन लिगेंड नेचर्स, मेटल से जो जुड़ रहा है। तो इसको हम डिटेल से थर्ड ईयर पढ़ेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में TiH2 का होल 6+2 कॉम्प्लेक्स है, और उसके में कलर प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाता है अक्सर। तो ये जो डी ट्रांजिशन है इसके बारे में यहाँ पर आप जो है आप इस डी ट्रांजिशन से TiH2 का होल 6+2 कॉम्प्लेक्स की कलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हम यहाँ पर ले रहे हैं जिसकी वजह से कलर प्रॉपर्टी होती है वो है चार्ज ट्रांसफ़र। देखिए बहुत से कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनकी डी कक्षक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, या उनका D0 जैसे 3D0 विन्यास है, तो वहाँ पर क्या होगा? डी ट्रांजिशन तो होगा नहीं। फिर भी वो कॉम्प्लेक्स या वो कंपाउंड्स यूवी विजिबल रीजन के अंदर कलर प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं या कलर्ड होते हैं। तो ये जो कलर प्रॉपर्टी है वो किस वजह से आई, और इनके कलर भी यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इनके कलर भी जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो उसकी तुलना में गहरे होते हैं, डार्क होते हैं। तो ये जो कलर प्रॉपर्टी यहाँ पर किस वजह से आई, क्यों आई, इसको समझने के लिए जो सेकंड फैक्टर है वो है चार्ज ट्रांसफ़र। इसका नाम दिया गया है यहाँ पर चार्ज, आवेश स्थानांतरण। और ये आवेश स्थानांतरण उन कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा या उन कंपाउंड्स में होगा जिनमें मेटल के ऊपर धन आवेश मैक्सिमम है। जैसे जैसे मेटल पर धनावेश मैक्सिमम होगा वैसे वैसे उनका कलर जो है यहाँ पर गहरा होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसा कैसे हो रहा है यहाँ पर? देखिए इसमें क्या होता है, इन कंपाउंड्स में क्या होता है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन का एक आणविक कक्षक के दूसरी आणविक कक्षक में स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है। और चूँकि आणविक कक्षक से एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफ़र। और इस चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से ये कंपाउंड्स कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं।
अब चूंकि एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है, इसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए उसको, इसलिए इनके कलर भी जो है गहरे होंगे, गहरे यहाँ पर होंगे और उन कलर या गहरा रंग ये प्रदर्शित करेंगे। तो ये चार्ज ट्रांसफ़र बहुत सारे कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स के कलर प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर रेस्पॉन्स है। अब देखिए यहाँ पर हम बहुत सारे जो है कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे हम वो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ले रहे हैं जिन कॉम्प्लेक्स में मेटल है और उस मेटल के ऊपर चार्ज या तो +4 है या +5 है या +6 है +7 है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइटेनियम 3 वाला हमने देखा था, टाइटेनियम +3, लेकिन टाइटेनियम +3 को अगर हम टाइटेनियम +4 में रिप्रेजेंट कर दें तो जो +3 वाला जो टाइटेनियम +3 था जिसमें 3D1 कॉन्फ़िगरेशन था वो 0 हो गया यहाँ पर। तो टाइटेनियम 4 में D कक्षक के अंदर 0 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इट मीन्स यहाँ डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। तो टाइटेनियम +4 से जैसे ही हम कोई लिगेंड यहाँ पर जोड़ेंगे तो उसमें चार्ज ट्रांसफ़र होगा, मतलब इस धातु और लिगेंड की कक्षकों में, आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर ले रहे हैं वेनेडियम +5। इस वेनेडियम +5 में 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वेनेडियम की, तो डी कक्षक के अंदर 0 विन्यास है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर ले रहे हैं क्रोमियम +6। इस क्रोमियम +6 के अंदर भी 3D 0 विन्यास है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर ले रहे हैं Mn +7 और इस Mn+7 में भी यहाँ पर D 0 विन्यास है। इन सभी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, लेकिन इनके कलर जैसे Ti+4 रंगीन है, कलरलेस है, लेकिन B+5 नारंगी या पीले रंग का है, क्रोमियम +6 नारंगी का है और Mn+1 गहरा बैंगनी या रेड कलर का है। तो इनमें जो कलर है वो डार्क होते गए यहाँ पर, चार्ज ट्रांसफ़र सभी में हो रहा है लेकिन डार्क होते गए यहाँ पर। उसके रीजन है, उसका रीजन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे जैसे धातु आयन पर प्लस आवेश पड़ेगा चार्ज ट्रांसफ़र की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी और उससे जो है एनर्जी जो है उससे जो है इनके गहरे कलर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए KMnO4, K2Cr2O7 एक कंपाउंड्स है, देखे होंगे अपनी लैब के अंदर। तो KMnO4 अगर आप देखते हैं कि KMnO4 वो रेड कलर का होता है। अब उस KMnO4 के अंदर जो रेड कलर है वहाँ KMnO4 में मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसमें क्रोमिक की ऑक्सीडेशन है +6। तो ये दोनों ही कंपाउंड कलर्ड है। तो इन दोनों ही कंपाउंड के लिए कलर्ड के लिए जिम्मेदार है चार्ज ट्रांसफ़र। कहने का मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स या किसी भी कंपाउंड्स के अंदर कलर प्रॉपर्टी के लिए हम कलर प्रॉपर्टी को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं, या 2 फैक्टर उसके लिए रेस्पॉन्स है। डी ट्रांजिशंस उन कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे डी कक्षक में। दूसरा, चार्ज ट्रांसफ़र उन कॉम्प्लेक्स या उन कंपाउंड में होगा जिनमें डी कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इस प्रकार से हम जो है कॉम्प्लेक्स या बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर कलर प्रॉपर्टी को हम समझ सकते हैं। और बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर कभी कभी आता है डी ट्रांजिशंस, कभी कभी आता है चार्ज ट्रांसफ़र और कभी कभी एग्जाम्पल पूछता है TiH2 का होल 6+3 कॉम्प्लेक्स में कलर प्रॉपर्टी समझाइए या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा समझाइए या कलर स्पेक्ट्रा समझाइए। तो उससे कंफ्यूज मत होना, इसी तरीके से यहाँ पर दे देना ये जो है डी जो है किस तरीके से डी कक्षक का स्प्लाइटिंग हुआ है। तो इस तरीके से जो है इसमें शॉर्ट्स नोट्स के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये डी ट्रांजिशन T2G रीजी का कैसे स्प्लाइटिंग हुआ, कैसे क्या है, ये आगे जाकर आप 3rd ईयर में CFT जो है थ्योरी पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्रिस्टल फेड थ्योरी, उसमें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। वो स्टार्ट यहाँ से हो रही है तो वो डिटेल्स में आप पढ़ेंगे, लेकिन आप जो है यहाँ पर केवल जो है आपके सिलेबस में ये दिया है तो इतना आप यहाँ समझ सकते हैं और इस क्वेश्चन का जो आंसर ईजीली दे सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें डी ट्रांजिशन और आवेश ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स की कलर प्रॉपर्टी के बारे में समझने को मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा या आपको समझ में आएगा। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। कितने मिनट हो गए 15 मिनट हैं।